नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, एक लोटा जल ही तो चढ़ाना है। पर क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण के हिसाब से इसकी भी एक खास विधि होती है। आज हम उसी विधि के रहस्यों को समझेंगे। हम सब में से कितने ही लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं और बड़े भाव से पूजा करते हैं, पर कई बार ना अनजाने में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हमारी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आइए आज उन गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। तो आज हम शिव महापुराण के उन्हीं 5 पवित्र नियमों की बात करेंगे जिन्हें जल चढ़ाते समय ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, एक बात और, जो 5वां नियम है ना, वो इतना जरूरी है कि उसके बिना पूजा अधूरी भी मानी जा सकती है। तो आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। कहते हैं ना, किसी भी काम की सही शुरुआत ही सही अंजाम तक ले जाती है। तो पहला और सबसे बेसिक नियम है दिशा का। शिव पुराण साफ कहता है कि जब भी जल चढ़ाएं तो मुख हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण बहुत गहरा है। उत्तर दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना गया है और वहीं मां पार्वती का स्थान होता है। तो जब हम इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाते हैं तो हमें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। अच्छा, दिशा तो हो गई। अब आते हैं दूसरे नियम पर, और वो है सही पात्र यानी सही बर्तन का चुनाव। जी हाँ, आप किस लोटे या बर्तन से जल चढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, जल चढ़ाने के लिए तांबे का लोटा सबसे अच्छा, सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, तांबे के बर्तन से कभी भी दूध मत चढ़ाइएगा, ये शुभ नहीं माना जाता। दूध चढ़ाना है तो उसके लिए हमेशा चांदी या फिर स्टील का बर्तन ही इस्तेमाल करें। तो तैयारी तो हो गई, अब बात करते हैं असल विधि की, यानी जल अर्पण कैसे करना है। तीसरा नियम जल चढ़ाने के तरीके के बारे में है। हमेशा याद रखें, जल एक पतली सी धार में बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ाना है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये महादेव के लिए हमारा आदर और हमारा समर्पण दिखाता है। देखिए, महादेव तो आशुतोष हैं, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो शांत देवता हैं, तो उन्हें जल चढ़ाते समय कोई जल्दबाजी, कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जब आप जल चढ़ा रहे हों तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। अब आता है चौथा और एक बहुत ही जरूरी नियम, जल चढ़ाने का सही क्रम। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधा शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, लेकिन शिव पुराण में इसका एक खास तरीका बताया गया है। तो सही क्रम ये है, सबसे पहले जलाधारी के दाहिने हिस्से पर गणेश जी का ध्यान करते हुए जल चढ़ाएं, फिर बाएं हिस्से पर कार्तिकेय जी को, इसके बाद बीच में अशोक सुंदरी को, और आखिर में जाकर शिवलिंग पर महादेव को जल अर्पित करें। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं उस 5वें और सबसे जरूरी नियम पर। ये एक ऐसी बात है जिसे बहुत से लोग या तो जानते नहीं या फिर भूल जाते हैं, और इसके बिना पूजा को पूरा नहीं माना जाता। इस नियम को समझने से पहले एक शब्द को समझना होगा, निर्माल्य। ये क्या होता है? शिवलिंग पर जो जल हम चढ़ाते हैं वो जब बहकर बाहर की ओर आता है ना, उसी जल की धारा को निर्माल्य कहते हैं। तो 5वां और सबसे जरूरी नियम यही है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय निर्माल्य को कभी भी लांघा नहीं जाता। जी हाँ, उसे पार करना धार्मिक तौर पर बिल्कुल मना है। तो फिर परिक्रमा कैसे पूरी होगी? सही तरीका ये है कि आप परिक्रमा करते हुए निर्माल्य तक जाएं और फिर वहीं से वापस लौट आएं। उसे पार करने की गलती कभी ना करें। तो अब सवाल उठता है कि इन सारे नियमों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कर्मकांड है? नहीं, ये हमारी भक्ति को और गहरा और सार्थक बनाने के तरीके हैं। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पूजा करते हैं तो वो सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं रह जाती, वो हमारी एकाग्र भक्ति और भगवान से हमारे गहरे कनेक्शन का एक जरिया बन जाती है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि कैसे ये छोटी छोटी लेकिन ध्यान से की गई बातें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा बना सकती हैं। उम्मीद है कि शिव महापुराण के ये नियम आपकी पूजा अर्चना को और भी ज्यादा सार्थक बनाने में मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय।